वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। आल्सो डिस्कस द पॉसिबल consequences इफ ही इज प्रूवन गिल्टी। जिस तरह से हम चैप्टर 16 टू 18 का जब सिलेबस में लेवल देखते हैं तो सिलेबस में इनका लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल 1 है, जिसका मतलब है कि इन पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के चांसेस नहीं हैं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही इन पर सेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से इसमें जो आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो हमें लॉ की प्रोविजंस हैं सिंपली उनको यहाँ पर रिप्रोड्यूस करना है, तो उस पर हम बात करेंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक सिंपली हम जो ऑफेंस डिफाइन हुआ है 4 टाइप्स का उसको बता देंगे, और पॉसिबल कंसिक्वेंसेज जब हम बताएंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है प्रोनाउन ही। प्रोनाउन ही यूज हुआ, इट मीन्स के यहाँ पे लीगल पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एक नेचुरल पर्सन की। तो लीगल पर्सन वाली प्रोविजंस हमें यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किन सिचुएशन में एक पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट कर रहा होता है। इफ़ ही फोर जो है डिफरेंट ऑफेंसेस कंसीडर होते हैं, डिफरेंट वेज हैं ऑफेंस को डिफाइन करने के। व्हेन इफ ही एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, पोजेस, यूजेस और ट्रांसफर। अच्छा, आगे का जो इसमें फ्रेज है वो सेम होगा फर्स्ट 3 के अंदर। प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टीज प्रोसीड ऑफ क्राइम, के जब उसे पता है कि कोई प्रॉपर्टी, पैसे, कोई चीज़, कोई वेल्थ ऐसी है जो किसी क्राइम की प्रोसीड है, और वो फिर भी उसे एक्वायर, कन्वर्ट, पोजेस, यूज या ट्रांसफर करने का काम करता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर रहा है। या वो सेम प्रॉपर्टी को कंसील या डिसगाइज करने की कोशिश करता है, उसको छुपाने की, उसकी ऑनरशिप को चेंज करने की, उसकी मूवमेंट की, उसका ट्रू नेचर, ओरिजिन को छुपाने की कोशिश करता है, तब भी वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर रहा है। या वो ऐसी ही प्रॉपर्टी को होल्ड या पोजेस करता है या तो किसी और के बिहाफ पे, यानी वो खुद उसने अपने लिए नहीं होल्ड की हुई, किसी और के बिहाफ पर होल्ड की हुई है, तब भी वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट कर रहा है। और अगर कोई शख्स इस सारे मामले में पार्टिसिपेट करता है, एसोसिएट शामिल होता है, कमिट करने के लिए कंस्पिरेशन करता है, कंस्पायर करता है, अटेम्प्ट करता है, कमिट, एड, अबेट, यानी फैसिलिटेट करना, मदद करना, जैसे इवन ये कि उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना कि भाई तुम मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकते हो, तो ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना भी इटसेल्फ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हो जाएगा। तो पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस जो इस सिचुएशन में, एक तो हमें ये 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। फिर पॉसिबल कंसिक्वेंसेज एक इंडिविजुअल के लिए जो हैं वो ये हैं कि अगर गिल्टी वो प्रूव हो जाता है तो एक तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 से 10 ईयर्स तक की, यानी कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। फाइन हो सकता है 25 मिलियन रुपीस तक का। और जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर प्रॉपर्टी फॉर फीचर भी हो सकता है, यानी वो जब्त की जा सकती है। तो ये 3 कंसिक्वेंसेज हमें मेंशन करने होंगे। तो ये हमारा आंसर होगा 5 मार्क्स के लिए। एज सच इसके अंदर कोई सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, और जो आपने चैप्टर से याद किया होगा उसी को आपने सिंपली यहाँ पर रिप्रोड्यूस करना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।